अगर आप गांव में रहते हैं, कोई काम नहीं करना जानते हैं, तो आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं। ये मान लीजिए आप पढ़े लिखे भी नहीं हैं और आपके पास अगर कुछ ज़मीनें पड़ी हुई हैं। गांव में अक्सर लोगों के पास ज़मीनें होती हैं, अगर नहीं होती हैं तो आपके पास आप उसको रेंट पर अपने हिसाब से कह के किसी से प्रति ज़मीन जो खाली पड़ी हुई ज़मीन है उसी को आपको ले लेना है। कुछ कोशिश तो करनी होगी। देखिए दोस्तों, कुछ पाने के लिए कुछ तो लगाना ही पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, मैं महेश कुमार सोनी आप लोगों का अपने चैनल बिजनेस कोच माही में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसा बिजनेस लेके आया हूं आप लोगों के लिए जो बहुत ही खास होने वाला है। आप लोगों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आज की वीडियो बहुत ही दमदार होने वाली है। आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़ हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। आप इस बिज़नेस को करके बहुत अच्छी आमदनी कर सकते हैं। कुछ बातों को ज़रूर जानकारी रखना है। मैं आज बात करने वाला हूँ बकरी पालन की। दोस्तों, ये बकरी पालन जो है आप गांव में कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा इससे आपको इनकम होने वाला है। अब बकरी पालन के लिए क्या क्या करना पड़ेगा आपको मैं सही से बता देता हूं। आप लोग हमारे इस वीडियो को देखकर इस अपने बिजनेस को कर सकते हैं, या अगर कर रहे हैं तो हमारे कुछ बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपने बिजनेस को कीजिएगा। बहुत ही अच्छा प्रॉफिट होने वाला है दोस्तों। तो सबसे पहली बात, अगर आप नए स्टार्टअप कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको जगह की तो ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो जगह को ऐसे डिजाइन कर देना है कि आपको जिसे कम से कम 4-5 फीट की दीवार होनी चाहिए, ऊंची होनी चाहिए। नीचे जो आपकी फर्श है, फर्श आप उसको रफ कर दीजिए, जैसे कि ये जो क्या कहते हैं कि एकदम क्लीन नहीं करना है फर्श को। फर्श को एकदम क्लीन कर देने से बकरी को चलने में दिक्कत आएगी, गिर जाएंगी, टांग टूट सकती है। तो उसको थोड़ा सा क्या करना, जो झाड़ू होते हैं उसे लगा देना है। तो उससे क्या होता है, थोड़ा उनका जो पैर होता है वो चलने में थोड़ा उनको आसानी होता है, बैठने में थोड़ा अच्छा रहता है उनको। मतलब सब कुछ अच्छे से देना है, बहुत अच्छा क्लीन नहीं करना है। हाँ, ये एक बात और है कि फर्श को आपको थोड़ा ढाल टाइप रखना है, थोड़ा ऐसे नाली के साइड के ढाल टाइप बना देना है, जिससे कि वो जो उनका जो यूरिन होता है उससे निकल के वो नाली में चला जाए। तो 5 फुट का जब अगर आप ऊंची दीवार कर देते हैं तो उसमें क्या है कि उसके ऊपर से या कोई मतलब कुछ आए ना, मान लेता हूँ कोई भी चीज़ है उड़ के उसके अंदर आ सकता है। अगर 5 फुट का ही है तो उसके ऊपर से भी कुछ आ सकता है, तो उसके लिए आपको जाली लगाना होगा। उसके ऊपर से टीन शेड लगाएंगे, उसके ऊपर से आपको एक जाली लगा देना है चारों तरफ से, और दरवाजे अपने हिसाब से कर लेने हैं। और उनका बीच में लाइन से एक लाइन से बीच में खाने का व्यवस्था जरूर कर देना है। और खाने की व्यवस्था के हिसाब से उनको एक ऐसे क्यारी की टाइप बना लेना है, एक पानी पीने का सिस्टम बना लेना है बकरियों को। उसके बाद वहाँ से निकाल के एक ऐसा गार्डन टाइप बना लेना है, जैसे कि आपने जो दीवार बनाई है चारों तरफ से 5 फीट की ऊंची की दीवार जो बनाई है, उसके 4-5 फीट के बाद 4-5 फीट से थोड़ी सी दूरी पर आपको पेड़ पौधे लगा देने हैं। पेड़ ऐसे लगाने हैं जो हरियाली रहे और छांव दें बकरी को। उससे क्या होता है, उनका ऑक्सीजन लेवल सही रहता है और उनका सब कुछ सही रहता है, वो लोग बीमार कम पड़ती हैं। तो उसको 4-5 फीट की दूरी पर ही लगाएं। इसलिए मैं कह रहा हूँ 4-5 फीट की दूरी पर, क्योंकि अगर आप नज़दीक लगा देंगे तो बकरियाँ पत्ते खा सकती हैं। तो देखिए दोस्तों, कुछ लोग तो ये मानेंगे कि आपने ऐसी बिजनेस बताई है बकरी पालन की जिससे जो हम करके और बेचेंगे तो हमें पाप लगेगा। दोस्तों, सबसे बड़ा पाप तो ये है कि आप गरीब हो, उससे बड़ा पाप कोई नहीं हो सकता है। अगर आप ये ऐसा सोचते हैं दोस्तों, तो अगर इस तरह का सोच रखते हैं तो आप इस वीडियो को यहीं पर छोड़ के चले जाइए, क्योंकि हम उन लोगों की बात कर रहे हैं जो बिजनेस करना चाहते हैं। और बिजनेस में कोई भी बिजनेस करना पाप नहीं होता है। अगर आदमी गरीब है, सबसे बड़ा पाप वही है। तो उससे बचने के लिए आपको अमीर ही बनना होगा दोस्तों, क्योंकि उस गरीबी से वही लोग समझ सकते हैं जो गरीबी में जी रहे हैं। अब आते हैं मुख्य पॉइंट पे दोस्तों, कि बकरी जो आपकी होती है, सबसे पहले बकरी के बच्चे, जैसे कि 4-5 महीने 6 महीने की बच्चे जो होते हैं, 6 महीने की 6-7 महीने के, उन बच्चों को आपको खरीदना होगा। कम से कम 20 ऐसी बकरियां खरीद लेनी है जो 5,000 रुपये के समथिंग नियर अबाउट आ जाए। और अच्छी जाति की बकरी होनी चाहिए फ्रेंड्स, बकरी अच्छी जाति की होनी चाहिए। और 20 बकरी आप खरीदते हैं, 20 बकरी के कितने हो गए, 1 लाख रुपए आपने इन्वेस्ट किया बकरी के ऊपर। 1 लाख रुपए आप लगाए। उसके बाद बकरी को 6 महीने के बाद वो बकरियां बच्चे देना शुरू कर देती हैं। 6 महीने के बाद बकरी 2 बच्चे तो कम से कम देने ही वाली है। 2 बच्चे अगर देती है
तो उस हिसाब से वो 40 बच्चे देगी। 20 तो अपने खुद है, लेकिन 40 बच्चे वो देगी एक्स्ट्रा। तो आपके 40 बच्चे वो भी हो गए। 40 बच्चे से देखिए दोस्तों, आपको बकरी को ही लेना है, ना कि बकरे को। बकरी को ही खरीदना है, सारी बकरियां ही खरीदी जाती हैं, क्योंकि आपको बिजनेस करना, उन्हें पालना है, उनके बच्चों को लाना है। तो आपको 60 बच्चे हो गए। उसके 6 महीने के बाद आप देखेंगे कि आपके पास कम से कम 140, 120 से 140 बच्चे हो जाएंगे। आप बोलेंगे कैसे? तो देखिए दोस्तों, जो 40 बच्चे थे, वो 40 बच्चे अगर 2-2 बच्चे देते हैं तो वो 80 बच्चे हो जाते हैं, और 80 और 40 ये जो हो गए 120 हो गए, और जो पीछे के 20 बचे हैं उन्होंने भी और 40 दे दिए थे। तो इससे क्या होता है कि 120 और 20 क्या हो गया, 140, और 40 और हो गए, तो क्या 160 बच्चे हो गए दोस्तों। एक साल में 160 बच्चे आपको उपलब्ध होते हैं। अब 160 बच्चे सभी तो बकरी नहीं हो सकते हैं, इसमें से 20, 30, 40, 50 आपके ये बकरे भी हो सकते हैं। तो उन्हें क्या करना है, इस हिसाब से आपको पहले सोच लेना है अच्छे से। ये एक साल में, अभी 6 महीने 7 महीने में बड़े हो जाते हैं, लेकिन उनको एक साल रोक देना है। एक साल में जब वो आपके बच्चे बड़े होने लगें, तो फिर से आप 160 में से 120 बच्चों को बेच देना है। वही 40 बच्चे जो छोटे आपके बचे हुए हैं, उनको फिर से वही पालने होंगे। और अगर आप मतलब मैं सिर्फ एक साल की समथिंग ये बिजनेस लेके चल रहा हूँ, उसको आप आगे बढ़ाते जाइए, लेकिन मैं सिर्फ एक साल का बता रहा हूँ आपको कि ये बिजनेस एक साल में आपका कहाँ तक जाने वाला है, वो भी स्टार्टिंग में। आगे चल के तो बहुत आगे जाने वाला है, लेकिन स्टार्टिंग में ये बिजनेस आपका कहाँ जा रहा है एक ही साल में। तो उसके लिए आपको 120 बकरी के बच्चे जो है बहुत अच्छे से वो एक साल में बड़े हो जाते हैं। तो आपको सबसे पहली बात देखिए दोस्तों, बकरी को पालने के लिए उनके खान पान का व्यवस्था करना होगा, उनका टीकाकरण होगा, उनकी दवाइयाँ अच्छे से देख रेख होगी, उनका ठंडी गर्मी बारिश इन सब को अच्छे से देखना होगा कि हमें इनको बचाना है, किसी भी तरीके से उन्हें मरने नहीं देना है। क्योंकि और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अपने गांव के पास से थोड़ा सा दूरी बनाए रखें, क्योंकि बकरी का यूरिन होता है, ये सब जो होता है वो सब थोड़ा बास आने लगता है, तो गांव के लोगों को भी दिक्कत होती है। उससे थोड़ा सा दूरी बना के ही अपना बकरी का पालन जरूर करें। अगर इस हिसाब से आप कर सकते हैं, तो उन्हीं लोगों को मैं बताना चाहता हूं जो ये करने के इच्छुक हैं। वैसे ये बिजनेस है, जो भी करेगा सक्सेस ही होना है, इसमें घाटे का कोई झंझट नहीं है, इसमें घाटा लगना ही नहीं, लगना नहीं है। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात कर लेते हैं कि 120 बकरी जो आपने बनाई है, उसको हम कैसे बेचेंगे। तो आप, अगर आपके पास जब बकरी हो जाती है, तो आपको बेचने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, आपके पास लाइन लग जाएगी बकरी खरीदने वालों की। क्योंकि कुछ ऐसे त्यौहार आते हैं मुसलमानों के, ईद बकरीद कई तरह के, जिसमें बहुत सारे बकरे लगते हैं। यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा कि आपके थोड़ी सी दूर पे 10-20 किलोमीटर के रेंज में कहीं ना कहीं बकरी का बाज़ार भी लगता है, ऐसा भी है। आप बकरी के बाज़ार को भी सेट कर सकते हैं। वहाँ पर कई सारे व्यापारी ऐसे होते हैं कि आपको एक बार सेट कर लेना है, फिर आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं, वो व्यापारी खुद ही सब कुछ करके चले जाते हैं, आपका बकरी बेच के सेल करके चले जाएंगे। तो आपको 120, अगर 10,000 रुपये, सिर्फ मात्र 10,000 रुपये लगा देना है, मतलब 10,000 रुपये के रेट के हिसाब से 120 बकरी आपने अगर बेच दी, तो 10,000 रुपये के हिसाब से 120 बकरी बेचने के बाद कम से कम मेरे हिसाब से 12 लाख रुपए तो बनेंगे ही बनेंगे। 1 लाख मतलब 1 लाख महीने का पड़ा। अगर 12 लाख रुपए में मान लेता हूँ, 1 लाख रुपए आप निकाल दीजिए खर्चे का, मतलब बकरी का जो आपने पालन किया, खाना खिलाया, 1 लाख रुपए उसको निकाल दीजिए एक साल में, तो भी बहुत पैसे बचते हैं आपके पास, ढेर सारे पैसे बचते हैं। तो ये बिजनेस बहुत ही अच्छा है, आप इसको करके एक बार ट्राई कीजिए, 10-20 बकरी से शुरू कीजिए, आप एक साल में बहुत ही आगे चले जाएंगे फ्रेंड्स। ये बिजनेस कभी भी घाटे में जाने वाला नहीं है दोस्तों। ये तो सिर्फ एक बकरी, मतलब एक बकरी 2 बच्चे दे इस हिसाब से है, एक बकरी कई बच्चे दे सकती है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अगर आप इस बिज़नेस को करेंगे तो बहुत आगे जाएंगे फ्रेंड्स। ये बिज़नेस उन लोगों के लिए है जिनके पास थोड़ी सी जगह है, या वो लोग जो इच्छुक करने के, बिल्कुल उनको इसमें दिल लगता है। और दोस्तों जो लोग कहते हैं कि बकरी पालना उसके बाद मारना, सब दोस्तों
देखिए, मैं जो भक्त लोग हैं उन लोगों को नहीं कह रहा हूँ कि आप लोग बिजनेस कीजिए। बिजनेस वही लोग करें जो इसके इच्छुक हैं, जो करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ही ये वीडियो है। सब लोग ये ना देखें, अपने हिसाब से जो बिजनेस कर रहे हैं करें, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो लोग करना चाहते हैं इस बिजनेस को, उन लोगों के लिए ये बिजनेस बहुत ही अच्छा होने वाला है। और जैसा हमने तरीका बताया कि जो कैसा आपका होना चाहिए फार्म, उस हिसाब से आप बनाएं। अपने बकरी का देख रेख जरूर करें, अच्छा खान पान करें, बकरी का दवाइयों का ज़रूर व्यवस्था रखें और टीकाकरण लगवाते रहें। इससे आपकी बकरी हेल्थफुल बनेगी और अच्छी तरक्की करेगी और आपके पैसे बहुत ज़्यादा आगे बढ़ते जाएंगे और आप एक साल में कम से कम 12 से 15 लाख रुपए तो आराम से ही बचाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना, हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर देना। दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही अच्छी टॉपिक लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।